सवाल उठ रहा है जी स्टेट डिपार्टमेंट पर, क्योंकि स्टेट महकमा जो है यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का है, उन्होंने नोटिसें जारी की हैं और स्टेट महकमे ने सरकारी क्वार्टरों को खाली करवाने का अमल तेज किया है। कई साबिक अरकान असेंबली को भेजे गई हैं नोटिसें और उन्हें खाली करवाने के लिए कहा जा रहा है। इधर सवाल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उठाया गया है। पीडीपी ने सरकार की कार्रवाई पर उठाया सवाल, कहा कि सिर्फ पीडीपी से मुंसलिक जो वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, उन्हें सिलेक्टेड टारगेट किया जा रहा है, जबकि महकमा लगातार मान रहा है कि जो कुछ हो रहा है ये आईन और कानून की रूह से किया जा रहा है। लेकिन सवाल पीडीपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि सिर्फ पीडीपी अरकान को ही नोटिस जारी करके उनके क्वार्टर से बेदखल क्यों किया जा रहा है उस वक्त जब सिक्योरिटी के हालात इंतहाई खराब है। ताजा मिसाल आपको साबिक एमएलए वच्ची की वो दे रहे हैं, जिसमें महकमा स्टेट ने साबिक एमएलए वच्ची को नोटिस जारी करते हुए श्रीनगर का क्वार्टर खाली करने की बात कही है। लेकिन ये याद रखिएगा वो साबिक एमएलए वच्ची तो रही हैं, इस वक्त बीडीसी भी है, इलेक्टेड है आज भी, लेकिन सिक्योरिटी का थ्रेट भी उन्हें है और खुद पुलिस रिकॉर्ड इसकी गवाही दे रहे हैं कि साबिक एमएलए के लिए कितना सिक्योरिटी थ्रेट है। लेकिन उसके बावजूद जो सिस्टम चलाया जा रहा है, इस सिस्टम पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सीधे चलेंगे जी श्रीनगर, जहां से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। डिपार्टमेंट कह रहा है कि वो जो कुछ कर रहा है ये दरअसल कानून और आईन की रूह से किया जा रहा है और ये कोर्ट की नोटिस में, कोर्ट की मॉनिटरिंग में सब कुछ चल रहा है। पीडीपी लगातार ये पिच कर रही है कि सिलेक्टेड टारगेट किया जा रहा है कि सिर्फ पीडीपी को, बाकी सबको बख्शा जा रहा है। इस दावे के पीछे दलील आपकी क्या है जो लगातार आप कल से कह रहे हैं? इशफाक साहब शुक्रिया, आपने मौका दिया। सबसे पहले जो अफसोसनाक वाक़ा हुआ, क्योंकि मैं डीडीसी मेंबर भी हूं, हमारे एक डीडीसी मेंबर ने खुदकुशी करने की कोशिश की कि जो कि उसको मजबूर किया गया खुदकुशी, और बड़ा अफसोसनाक है कि उल्टा उस पर एफआईआर लगाया गया। जो गवर्नमेंट ने 3 टायर सिस्टम की बात की थी उसकी हवा निकलती नजर आ रही है। खैर, जो इस वक्त जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं कि अगर सारे एमएलएज को नोटिस दी गई या मिनिस्टरों को नोटिस दी गई, अशफाक साहब आप जम्मू से एक बीजेपी लीडर का नाम बताइए या स्टेट डिपार्टमेंट को पूछिए जिनको बेदखल किया गया, या जवाहर नगर के अंदर जहां अभी J11 में एजाज साहब को किसी ऑफिसर को उसका क्वार्टर अलॉट कर दिया गया है, जो कि अभी डीडीसी मेंबर भी है और जैनपुरा के रहने वाले हैं, जहां से पुलिस ने बिल्कुल रिपोर्ट दी है कि वो अपने घर में नहीं रह सकते, ना हम इनको अपने घर में सिक्योरिटी दे सकते हैं। एजाज मीर साहब के पास कोई घर नहीं है, इलेक्टेड डीडीसी मेंबर है और साथ में ही कोई कम से कम 10 एक्स-एमएलए रह रहे हैं जिनकी पास अकोमोडेशन है और जिनको बिल्कुल डिसलॉज नहीं। इवन रिसेंट कोलिशन गवर्नमेंट के एमएलए नहीं, आपको 10 साल पुराने एमएलए जिनको साल पुराने उनके बाप या वो एमएलए रहे हैं, उनके पास क्वार्टर पड़े हैं। आप नईम अख्तर साहब का मामला, आप जुरा साहब का मामला ले लीजिए, आप यूसुफ भट्ट साहब का ले लीजिए, आप मुश्ताक अहमद शाह का ले लीजिए और आज आप एजाज मीर साहब का ले लीजिए। पीडीपी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और जबकि एक्स एमएलए को नहीं निकाला जा रहा। इवन मैं आपको वर्कर्स एक्टिविस्ट्स का जो दूंगा, जो बीजेपी या बीजेपी बी टीम के एक्टिविस्ट हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उनको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिली है और एजाज मीर साहब न एमएलए एक्स एमएलए नहीं, बिल्कुल डीडीसी मेंबर है, जो क्या गवर्नमेंट आज बहुत बड़ा दावा दे रही है कि हमने डीडीसीज को, बीडीसीज को और 5 सरपंचों को सिक्योर जगह पे रखा है। ये बड़ा अफसोसनाक है और नोटिस नहीं दी गई बल्कि वो क्वार्टर किसी और के नाम अलॉट किया गया। इवन यूसुफ भट्ट साहब जो हमारे पीडीपी के एक्स एमएलए है शुपनिया और स्टेट सेक्रेटरी भी है, उनका क्वार्टर भी किसी ऑफिसर के नाम पे अलॉट किया गया। तो ये जो आप अभी आप बता रहे हैं कि देखिए जी सिर्फ पीडीपी को, डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, एक चीज की वजाहत चाहूंगा आपसे। आप कह रहे हैं कि देखिए पीडीपी को एक सिलेक्टेड टारगेट किया जा रहा है और बीजेपी अदर पार्टी जितनी भी है जी, उनके वर्कर्स, उनके लीडर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, फॉर्मर एमएलए आज भी रह रहे हैं। तो ये मामला आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नोटिस में क्यों नहीं ला पा रहे हैं और ये मामला आप अदालत क्यों नहीं ले जा रहे हैं कि ये वन साइडेड गेम क्यों हो रहा है? अशफाक साहब एजाज मीर साहब ने डीजी साहब को भी चिट्ठी लिखी है
एलजी साहब को भी चिट्ठी लिखी है, मैंने आपको वो व्हाट्सएप भी दोनों चिट्ठियां की हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया, वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कल भी जिस अफसर के नाम पे अलर्ट हुआ है, वो कल भी आया था कि एस्टेट डिपार्टमेंट ने कहा अगर 2 दिन के अंदर आप खाली करोगे, ठीक नहीं करोगे तो आपका सामान बाहर फेंका जाएगा। और एजाज मीर साहब चूंकि ना उनके पास घर है, ना उनको सिक्योरिटी घर जाने के लिए अलाउ कर रही है, तो आप इस डीडीसी मेंबर को सड़क पे निकालने के लिए निकाल रहे हो। तो ये सवाल सरकार से है, एलजी इंतजामिया से है, एस्टेट डिपार्टमेंट से है, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों की जा रही है? अगर आप एक्सएमएलए को नहीं निकाल पा रहे हो, जम्मू में आपको दे दूंगा, निर्मल सिंह जी की बात कीजिए, कविंद्र गुप्ता जी की बात कीजिए, सुनील शर्मा जी की बात कीजिए, रविंद्र रैना जी की बात कीजिए, मैं कितने नाम, आप एक कोलेशन में मिनिस्टर बताइए पीडीपी के बगैर जिनको इन्होंने अकोमोडेशन ली है। अगर पीडीपी बीजेपी कोलेशन में 15 से 20 के करीब मिनिस्टर थे, आप मुझे अदर देन पीडीपी एक मिनिस्टर का नाम बताइए जिसको कोठी से निकाला गया या जिसकी कोठी छीनी गई। ये सिलेक्टेड टारगेट है। उधर से बातचीत की बात कर रहे हो, उधर से हालात को ठीक करने की बात कर रहे हो, उधर से हम तो अब एमएलए की बात भी नहीं कर रहे, ये डीडीसी मेंबर भी है एजाज साहब। इतनी, क्योंकि अगर आप पुलिस से बात करेंगे, एसएसपी शुपियन से बात करेंगे, आईजी कश्मीर से बात करेंगे, तो वो आपको कहेंगे कि एजाज मीर साहब को हम जैनपुरा में घर में अलाउ नहीं कर सकते, वहां के हालात ठीक। तो फिर एजाज मीर साहब को रखोगे कहां, वो रहेगा कहां? और वो बाकायदा किराया दे रहा है क्वार्टर का, कोई फ्री नहीं रह रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ डॉक्टर बख्शी साहब ज्वाइन करने के लिए। ये जी ग्रीवियंस है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कि सिलेक्टेड टारगेट किया जा रहा है कि किसको रखना है, किसको निकालना है। और जो सरकार का दावा है कि हम जी यूनिफॉर्मिटी में चल रहे हैं, सबके लिए नोटिसें हैं, जिसकी मियाद मुकर्रर हुई है, जो एक क्राइटेरिया के तहत आ रहा है उन्हें दिया जा रहा है, और जो क्राइटेरिया के बाहर है उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। सरकार का अपना मौक़िफ़ है, पीडीपी का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन इस बीच देखना होगा कि इलेक्टेड लोग या जिनका सिक्योरिटी थ्रेट है उनके लिए क्या निज़ाम है। स्टेट डिपार्टमेंट अपनी जगह सही हो सकते हैं, एजाज मीर साहब की बात भी कहीं ना कहीं सही हो सकती है, लेकिन सवाल फिर यही बनता है कि क्या ये छोटी छोटी बातें कहीं सिक्योरिटी लैप्स की वजह ना बने और किसी और इंसान की जान ना जाए।